नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे गोवा सीएम प्रमोद सावंत। गृह मंत्री शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक भी मौजूद रहे। हाल ही में आपको याद है कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं गोवा के। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे, यानी कि कांग्रेस के विधायकों की बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद सीधे लेकर पहुंचे दिल्ली दरबार और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन विधायकों की भी मुलाकात अमित शाह और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कराई। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं उस दौरान की जब उनकी मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि उनके साथ में वो तमाम विधायक भी पहुंचे जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आठ नए विधायक हुए, क्योंकि कांग्रेस के 8 नए विधायक अब बीजेपी के हो चुके हैं। और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी विलय कर दिया बीजेपी में। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अमरिंदर के साथ साथ उनके कई सहयोगी भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने समर्थकों से चर्चा की, जिसके बाद यह तय हुआ कि पंजाब का कोई भविष्य देखना है तो बीजेपी के साथ विलय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी और बीजेपी की विचारधारा एक ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि बीजेपी के पास 285 विधायकों को खरीदने का पैसा कहां से आया, और क्या कुछ कहा सुनिए। आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन था और इस सम्मेलन में पूरे देश के 20 राज्यों से चुने हुए सरपंच, बीडीसी के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, लगभग 1,500 जनप्रतिनिधि पूरे देश से आज दिल्ली में इकट्ठा हुए। और मैं समझ सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा सम्मेलन देखकर भारतीय जनता पार्टी विचलित होगी, भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। उसका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए, जो सवाल उठाए गए, उसका जवाब न देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने बेबुनियाद, निराधार और बिना सिर पैर की बातें अपने पत्रकार वार्ता में की। मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल जो हो सकता है कि संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी को बहुत चुभे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। और जो सवाल आज अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया इस राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में, वो सवाल एक ही सवाल है कि पूरे देश में 285 विधायकों को खरीदने का काम, 285 विधायकों की किडनैपिंग करके उनको तोड़ने का काम, 285 विधायकों को तोड़कर अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए
भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और काला धन का लगाया है, ये पूरा देश जानना चाहता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गुजरात के सह प्रभारी नियुक्त किया है उनको। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और लगातार गुजरात में बीजेपी पर अटैक करने के लिए आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। इस बीच राघव चड्ढा को अब पंजाब के बाद गुजरात की भी जिम्मेदारी दी गई है। सह प्रभारी के तौर पर उनकी नियुक्ति अब गुजरात के लिए भी हुई है। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान अस्पताल में भर्ती। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को छाती में दर्द की शिकायत। अमानतुल्लाह खान हिंदूराव अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। ईसीजी रिपोर्ट सामान्य है। एसीबी वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार मामले में उनसे पूछताछ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी न केवल अपने अपराधी विधायकों को संरक्षण दे रही है बल्कि अपने आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों को भी छिपा रही है। आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आपके गिरफ्तार विधायक अमानतुल्लाह खान के यहां भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के छापे के दौरान कारतूस और पैसों के साथ लाल रंग की डायरी मिली है। उन्होंने कहा कि शक है कि इस डायरी में उनके और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों के आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों की जानकारी छिपी हुई है। इस तथ्य को सामने आने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को साफ सुथरा होने का प्रमाण पत्र बांटने में जुटे हैं। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होने के बावजूद चांदनी चौक के फतेहपुर मस्जिद में चल रहे प्राथमिक विद्यालय को बंद करवाकर 11 नई दुकानें बनवा दी और वहां से मिली रकम को अपने निजी फायदे के लिए खर्च किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम अल्पसंख्यक समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना और वर्षों से चल रहे स्कूल को बंद कर मार्केट बना दी गई ताकि पैसे की वसूली हो पाए। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले जिन मुद्दों की बात करती थी वो अब सब बदल चुके हैं। राजधानी दिल्ली में आगामी निगम चुनाव को लेकर हुए परिसीमन को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने यह परिसीमन अपने फायदे के मुताबिक किया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। कि ये परसिमन बीजेपी के जो काउंसलर थे, पूर्व काउंसलर थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया है। परसिमन जैसा मर्जी कर लीजिए, पर एमसीडी में आपकी सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि दिल्ली की जनता मान चुकी है और जान चुकी है। आज दिल्ली में जितना भी कूड़े का ढेर है, जहाँ कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, बदबू है, लोग बीमार हो रहे हैं, वो सब बीजेपी की देन है। जनता चाहती है इलेक्शन हो। आपने परसिमन जो करना था, जैसा करना था, पर आप इलेक्शन की डेट फाइनल कीजिए। जल्द से जल्द बताइए कि इलेक्शन कब होगा। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। परसिमन में आपने बहुत सारे एरिया काट दिए, कौन सा एरिया कहाँ भेज दिया, कौन सा एरिया कहाँ पे भेज दिया। आपने ये सोचा कि आपके लोग बढ़ जाएंगे और आपको वोट ज़्यादा मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपकी आज भी वही पोजीशन है जो पहले पोजीशन थी। कि ये नेता और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत परिसीमन किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए अपने स्वयं के नियम कि आप किसी बड़े रोड और राजमार्ग को पार नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन कर उन लोगों का फायदा किया गया है जो मोटे धन बल के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जहांगीरपुरी का बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम बादली विधानसभा के अंदर जहांगीरपुरी की जो पक्की कॉलोनी है, उसमें से आई और जे ब्लॉक को राष्ट्रीय राजमार्ग पार करके श्रद्धानंद कॉलोनी की तरफ जोड़ दिया गया, जबकि श्रद्धानंद कॉलोनी के अपने वार्ड में से 18,000 की आबादी स्वरूप नगर के अंदर जोड़ दी गई, जबकि स्वरूप नगर के अंदर 80,000 की आबादी जो है, अगर वो सरदानंद की 18,000 निकालने तो 62,000 होती है और सरदानंद की अपनी आबादी 61,000 होती है, जो चुनाव आयोग ने कहा कुछ धनबल वाले। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में 48,000 के पार हो चुका है कोरोना का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 4,850 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी इसी कोरोना के चलते हुई है। यानी कोरोना के आंकड़े फिर से सता रहे हैं। 48,000 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश में 48,000 के पार
आंकड़ा हुआ 24 घंटों में ही 4,850 नए मामले सामने आए हैं और यहां तक कि लोगों की जान भी अब इस कोरोना के चलते जा रही है। पिछले 24 घंटों में ही 10 लोगों की जान इसी कोरोना के कारण हुई है। मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में महज 150 रुपए लूटने का विरोध करने पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त अरुण पांचाल उर्फ राजा के रूप में हुई है। युवक की उम्र 24 साल थी। आरोपियों ने पहले अरुण को लोहे की रॉड से पीटा, इसके बाद चाकू से सीने और पेट पर वार किया। बाद में आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण को नजदीकी वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती भी कराया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अरुण के साथ मौजूद दोस्तों ने एरिया के 78 गैंग पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पटेल नगर और आसपास के इलाकों में 78 गैंग का आतंक है। गैंग कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। वारदात में कई नाबालिग लड़कों के भी शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण को अस्पताल पहुंचाया, बाद में शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा। अब पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मैं रहता था नीचे की तरफ, पार्क की तरफ घूमने के लिए गया, नीचे प्रेमनगर गली नंबर 3। उसके आसपास जो खाली पार्कों के स्थान हैं वहाँ पे कुछ शरारती तत्व के बच्चे जिनकी बैठा उठी वहाँ पे लगातार बनी रहती है और हमेशा से बनी रहती है। एक दो बार उन बच्चों ने पहले भी इस बच्चे को कुछ छीना झपटी की वारदात पहले भी की हैं। उसी दौरान में आज भी उसी सिलसिले को दोहराते हुए उन्होंने उससे कुछ छीना झपटी की वारदात की, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने के पश्चात उसे चाकू का अटैक उसके ऊपर हुआ और चाकू उसको इस कदर लगे कि वो ऑन द स्पॉट वहीं। दिल्ली के मध्य जिले के थाना प्रसाद नगर में तैनात एएसआई मनोज कुमार ने सुबह अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। आत्महत्या थाने के अंदर अपने बैरक में ही की गई। बताया जा रहा है कि एसआई मनोज कुमार डिप्रेशन का शिकार था। 1 साल पहले थाना प्रसाद नगर में इनकी नियुक्ति हुई थी। एसआई ने मनोज कुमार 2021 में थाना प्रसाद नगर में इनकी तैनाती हुई थी। खबर है कि बीमारी के चलते वो काफ़ी डिप्रेस थे। फिलहाल परिवार वालों को सूचना दी जा चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के शास्त्री नगर में 56 बीघा पार्क के अंदर दीपक नाम युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। युवक के सर पर चोट के निशान हैं। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही साथ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पूर्वी जिले के एटीएस की टीम ने ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। देर शाम गुप्त मुखबिर ने बाईपास रोड की ओर से आ रही 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की ओर इशारा किया। मुताबिक उसी के टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। भागने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान कर्नैल उर्फ रोहित निवासी ब्लॉक 20 कल्याणपुरी दिल्ली से ये हैं और उम्र है 22 साल। वहीं विक्की निवासी गाँव दल्लूपुरा न्यू अशोकनगर, उम्र है 22 साल। जांच करने पर थाना गाजीपुर और थाना मयूर विहार के क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी मिली है। उनकी निशानदेही पर 3 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उन्होंने आगे 2 और मोटरसाइकिल्स की चोरी के बारे में खुलासा किया और उक्त मोटरसाइकिल को रिसीवर से बरामद करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इनके कब्जे से चोरी के वाहनों की मास्टर चाबी भी बरामद हुई है। ये जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद में युवक के दोस्त ने दोस्त की चाकू से हत्या कर दी। इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में पुलिस जुटी हुई है। गोवा के लिए आज उसकी 4 बजे की वो ट्रेन थी सर जी। घर से उसका एक दोस्त आया सलमान लेला नाम का, उसे बैठा के ले गया और उसके बाद उसने छुरी मार दी सर। क्या नाम था जो एक्सपायर हुआ है? इसका शाहरुख नाम था सर। कितनी उम्र होगी? सर 25 साल। क्या किस चीज़ का काम करता था ये? सर ये वहाँ पे फोनरों की मसाज करता था, पार्लर था इसका। गोवा में? गोवा में सर। और यहाँ किस चीज़ का काम करता था? यहाँ पे सर डाई काम करता था, खिलौनों की डाई बनती है सर। खिलौने की डाई जी। और किससे कोई रंजिश या कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, इससे कोई नहीं भाई, हमारा सीधा था, किसी लड़ता था नहीं सर। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 4 भाई थे सर। एक हमारा भाई खत्म हो गया, 3 भाई हम हो रहे हैं सर। मम्मी पापा? मम्मी पापा हैं, जिंदा है सर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? जी दर्ज कर लिया। क्या बता रही है पुलिस अभी? पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं सर। ये वहाँ द्वारका जिला के जेल बेल सेल की टीम ने वाहन चोरी और स्नैचिंग करने वाले एक ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जो अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इसे
गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 मोबाइल और 2 चोरी की मोटरसाइकिल स्कूटी बरामद हुई है। इनकी गिरफ्तारी से स्नैचिंग और वाहन चोरी के 5 मामलों का खुलासा पुलिस ने किया। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद की वारदात, चाचा भतीजी का रिश्ता शर्मसार। 16 साल की बच्चे के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 376 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।